आज मैं आपके लिए 7 ऐसे टिप्स लेकर आया हूँ जिससे आप अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ा सकते हैं। पढ़ाई में मन लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आप अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि आपको क्या सीखना है, कैसे सीखना है और जबरदस्त रिजल्ट हासिल कर पाते हैं। लेकिन कई बार हम पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं जिससे हमारी पढ़ाई प्रभावित होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किन तरीकों से अपनी पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो से आप फायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 7, सेट योर गोल्स। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने 2010 में एक अध्ययन किया जिसमें पाया गया कि जो छात्र लक्ष्य निर्धारित करते थे वो उन छात्रों की तुलना में ज्यादा पढ़ाई में मन लगा पाते थे जो लक्ष्य निर्धारित नहीं करते थे। एक दूसरे अध्ययन में जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने 2012 में किया था उसमें पाया गया कि जो छात्र अपने लक्ष्य को विजुलाइज कर सकते थे वे उन छात्रों की तुलना में ज्यादा चीजों को अच्छी तरह से समझ पाते थे जो अपने लक्ष्य को विजुलाइज नहीं करते थे। इसलिए दोस्तों, पढ़ाई में मन लगाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। अपने लक्ष्य को जानने से आपकी पढ़ाई में आपको डायरेक्शन मिलती है। आप जान पाते हैं कि आपको क्या सीखना है और कैसे सीखना है। एक बार जब आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं तो आपको एक योजना बनानी होगी कि आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने लक्ष्य को इस तरह से निर्धारित कर सकते हैं, मैं इस परीक्षा में 70% अंक प्राप्त करना चाहता हूँ। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति कमिटेड रहते हैं तो आप अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। टिप नंबर 6, फाइंड ए सब्जेक्ट दैट इंटरेस्ट यू। एक अध्ययन में पाया गया कि जिन छात्रों को अपने विषय में रुचि थी वे उन छात्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते थे जिन्हें अपने विषय में रुचि नहीं थी। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि जब आप किसी विषय में रुचि रखते हैं तो आप उसमें अधिक मेहनत करने और उस पर अधिक समय बिताने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो सीखने में मदद करता है। एक दूसरे अध्ययन में पाया गया कि जिन छात्रों को अपने सब्जेक्ट के बारे में पहले से कुछ जानकारी थी वे उन छात्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते थे जिन्हें अपने सब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि जब आप किसी विषय के बारे में पहले से कुछ जानकारी रखते हैं तो आप उस विषय को अच्छे से समझते हैं और आप उस विषय पर अधिक गहराई से सोच विचार कर सकते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट में दिलचस्पी नहीं रखते हैं तो आप उनमें मन नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि आप ऐसे विषय चुनें जिसमें आपकी रुचि हो। आप अपने पसंदीदा विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बुक, आर्टिकल और ब्लॉग पढ़ सकते हैं। ऐसा करने से आपका धीरे धीरे आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ेगा और अपने विषयों में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। टिप नंबर 5, क्रिएट ए स्टडी रूटीन। एक अध्ययन में पाया गया कि जो छात्र नियमित रूप से पढ़ाई करते थे वे उन छात्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते थे जो अनियमित रूप से पढ़ाई करते थे। एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि जो छात्र अपनी पढ़ाई के लिए रूटीन बनाते थे वे उन छात्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते थे जो रूटीन नहीं बनाते थे। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि रूटीन बनाने से आपका मन और शरीर अध्ययन के लिए तैयार होता है। इसलिए स्टडी रूटीन बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आप अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालें। जब आपके पास एक रूटीन होती है तो आप जानते हैं कि आपको कब पढ़ना है और आपको क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो तो एक स्टडी रूटीन बनाएं और उसे नियमित रूप से फॉलो करें। यह आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। टिप नंबर 4, फाइंड ए क्वाइट प्लेस टू स्टडी। एक शांत जगह में पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आप अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित कर सकें। जब आप एक शोरगुल भरे माहौल में पढ़ते हैं तो आप अपना ध्यान पढ़ाई पर नहीं लगा पाएंगे। शोरगुल आपके ध्यान को भंग कर देगा। आप अपने घर में या किसी पुस्तकालय में एक शांत जगह का चयन कर सकते हैं। आप अपने अध्ययन स्थान को कुछ चीजों से सजा सकते हैं जो आपको प्रेरित करती है। नंबर 3, टेक ब्रेक्स। पढ़ाई में मन लगाने के लिए जरूरी है कि आप बीच बीच में ब्रेक लें। इससे आपका ध्यान भटकने से बचेगा और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आप अपने ब्रेक के दौरान कुछ हल्की फुल्की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं जैसे कि टहलना, पानी पीना या कुछ हल्का खाना। आप अपने ब्रेक के दौरान कुछ हल्का संगीत भी सुन सकते हैं क्योंकि एक स्टडी में पाया गया कि जो छात्र पढ़ाई के दौरान बीच बीच में ब्रेक लेते थे वे उन लोगों की तुलना में बेहतर
बेहतर प्रदर्शन करते थे जो लगातार पढ़ाई करते थे। टिप नंबर 2, डू वन थिंग एट ए टाइम। कई बार हम पढ़ाई करते समय कई तरह के काम करते हैं, जैसे कि टेलीविजन देखना, सोशल मीडिया पर जाना या संगीत सुनना, लेकिन ऐसा करने से हमारा ध्यान भटक जाता है और हम पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते। इसलिए जब आप पढ़ाई करते हैं तो अपना फोन साइलेंट कर दें, टेलीविजन बंद कर दें और अपने आसपास के सभी डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें। ऐसा करने से आपका ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई पर रहेगा और आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एक अध्ययन में पाया गया कि जो छात्र एक समय में एक ही काम करते थे वे उन छात्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते थे जो कई तरह के काम एक साथ करते थे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई में सुधार हो तो एक समय में एक ही काम करें। इससे आपका ध्यान भटकने से बचेगा और आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। टिप नंबर 1, डू सेल्फ रिव्यू। सेल्फ रिव्यू एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने अध्ययन की प्रगति का मूल्यांकन करते हैं। आप अपने कमजोर पक्षों पर काम करते हैं। इससे आप अपनी कमियों को पहचान सकते हैं और उन पर सुधार कर सकते हैं। सेल्फ रिव्यू करने के कई तरीके हैं। आप अपने नोट्स की समीक्षा कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर का अभ्यास कर सकते हैं या टेस्ट ले सकते हैं। सेल्फ रिव्यू एक शक्तिशाली टूल है जो आपको अपनी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है। यदि आप अपनी पढ़ाई को रुचिकर और मजेदार बनाना चाहते हैं तो सेल्फ रिव्यू का उपयोग करें। तो दोस्तों, ये थे 7 ऐसे टिप्स जिनसे आप अपनी पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। अगर आप इस टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपको अपनी पढ़ाई में बेहतरीन परिणाम हासिल करने में मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो का कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।